तन पर खाकी, हाथ में डंडा, सिर पर टोपी और कंधों पर बिल्लों के साथ साथ समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुलिस की, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की। उत्तर प्रदेश पुलिस वैसे तो सदा मीडिया में चर्चा में रहती है, कभी किन्हीं अच्छे कारणों से, कभी किन्हीं गलत कारणों से। वैसे तो हर विभाग में कुछ ऐसे अधिकारी या कर्मचारी होते हैं जो समाज में अच्छे कर्तव्य करते हुए उस विभाग का नाम रोशन करते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी होते हैं जो गलत कार्य करते हुए, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए हमेशा उन विभागों को शर्मिंदा करते हैं। आज हम बात करेंगे दो ऐसी प्रमुख खबरों की जो राजधानी लखनऊ और जनपद बाराबंकी से जुड़ी है, जिसमें पुलिस की एक ऐसी कार्यशैली जहां हम बात करते हैं कि पुलिस अपने काम करती है लेकिन उस पर सवाल उठते हैं। वहीं आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे जिन कार्यों की जिम्मेदारी पुलिस वालों की नहीं है, उसके बाद भी वो कैसे उस कार्य को बढ़ा रहे हैं, कैसे उस कार्य को कर रहे हैं। सबसे पहले हम रुख करते हैं जनपद बाराबंकी का। जनपद बाराबंकी में विगत दिनों में एक वृद्ध महिला जो कुएं में गिर जाती हैं, और वो कुआं भी कोई साधारण कुआं नहीं था बल्कि 60 फीट गहरा कुआं था। जी हाँ, बाराबंकी जनपद के वरिष्ठ पत्रकार निरंकार जायसवाल जी की माताजी सुबह पूजा करने के लिए अपने घर से बाहर निकली और घर के सामने बने हुए 60 फीट गहरे कुएं में गिर गईं। निरंकार जायसवाल जी ने इसकी सूचना तत्काल बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक कोतवाल को दी, जिसके बाद मौके पर भारी फोर्स और फायर ब्रिगेड पहुंची। लेकिन घर की गलियां अत्यंत सक्रिय होने के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंच सकी। ऐसे में क्या था, सबके हाथ पांव फूलने लगे। उस 60 फीट गहरे में कुएं में कौन कूद के जाए और कौन मदद करे, सब लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। ऐसे में जो स्थिति थी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई कैसे क्या कर सकता था। इसी के बीच में एक जवान जिसका नाम सुनील कुमार था, उसने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए उस 60 फीट गहरे कुएं में उतरने का निर्णय लिया। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सुनील कुमार ने एक तराजू को रस्सी से बांधा और उस तराजू के सहारे कुएं में उतरकर उन माताजी को सकुशल बाहर ले आया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक पुलिसकर्मी जिसकी यह नैतिक जिम्मेदारी भी नहीं थी कि वह इस तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी को बचाए, लेकिन अब वही बात आती है कि कुछ ऐसे कर्मचारी, कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो अपनी जी जान लगाकर विभाग के नाम को रोशन करने में विश्वास रखते हैं। वहीं अब हम दूसरी बात करते हैं लखनऊ जनपद की, जहां पर कल कुछ ऐसी फोटोज वायरल हुई जो लखनऊ में एक ठेला लगाने वाले की थी, जिसका पुलिस ने चालान कर दिया। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर लगातार ऐसी फोटो शेयर की जा रही थी जिसमें एक युवक पुलिस वालों के पीछे मोटरसाइकिल पर दौड़ लगाता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बताया यह गया कि पुलिस वालों ने उसका चालान कर दिया और उसका कांटा बाट उठा ले गए। घटना की सूचना सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलती रही। लोग फोटोज ट्वीट करते रहे, फोटोज रिट्वीट होती रही, लोगों तक पहुंचती रही। धीरे धीरे इसकी सूचना हजरतगंज के प्रभारी निरीक्षक श्याम बाबू शुक्ला तक पहुंची और उन्होंने अपने बेहतरीन पुलिसिंग का नजरिया दिखाते हुए उस व्यक्ति से मुलाकात करने का निर्णय लिया। श्याम बाबू शुक्ला उस व्यक्ति से मुलाकात करने पहुंचे। उससे उन्होंने पूछा कि आज तुम्हारी कुछ आमदनी हुई है अथवा नहीं हुई है, जिस पर उसने कहा कि अभी कोई आमदनी नहीं हुई है। तो श्याम बाबू शुक्ला ने उससे 10 किलो आम खरीदे, उसे नया इलेक्ट्रॉनिक कांटा बाट भी गिफ्ट किया। हालांकि हम इन सब में ये देख रहे हैं कि पुलिस वालों की गलती देखी जा रही है, लेकिन मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक ने वहां लोगों से बताया कि जिस जगह पर वह युवक ठेला लगा रहा था वो ऐसी जगह थी जहां पर पूर्व में दुर्घटनाएं हो चुकी थी, जिस कारण से पुलिस वाले वहां से ठेला वालों को हटाने के लिए बार बार कह रहे थे। सोशल मीडिया पर एक तबका है जो लगातार नकारात्मक खबरें दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सच्चाई भी होती हैं जो हम सभी के सामने नहीं आ पाती हैं। यदि इसमें पूरी तरीके से पुलिस वालों का दोष होता तो उस व्यक्ति को जिसको ये कहकर सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि पुलिस ने उसे परेशान किया है, आखिर क्यों वही व्यक्ति आज पुलिस के गुणगान कर रहा है। उसका दूसरा सकारात्मक पहलू ये भी है कि एक थाना अध्यक्ष जब उस व्यक्ति के पास पहुंचकर उसको सारी सच्चाई से वाकिफ कराते हैं, उसकी मदद करने का भरपूर प्रयास करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि वह उस जगह पर ठेला न लगाए, बल्कि वह नगर निगम में बात करके अन्यत्र जगह पर उसका ठेला लगवाने के लिए तैयार हैं। इन दो घटनाओं से हमें सीख मिलती है। हम बताना जो आपको चाह रहे थे, जो हमारी खबर का प्रमुख उद्देश्य था, कि जैसा कि समाज में ये दिखाया जा सकता है कि पुलिस हमेशा नकारात्मक कार्य करती है या पुलिस लोगों को परेशान करती है, तो पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर की। पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है जनता की सुरक्षा की। पुलिस के सामने एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार के आदेशों को पालन करने की।
वही हाल लगभग सभी सरकारी विभागों का होता है और प्रत्येक विभाग में कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से पूरे विभाग को बदनाम होना पड़ता है। लेकिन उन्हीं विभागों में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी वजह से वह विभाग जीवित रहता है, उनकी वजह से उस विभाग का नाम लोगों की ज़बान पर रहता है। ये दो घटनाएं पुलिस विभाग से संबंधित थी। दोनों में पुलिसकर्मियों का यह काम नहीं था जो काम उन्होंने किया। एक मामले में जहां एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, वहीं दूसरे मामले में एक पुलिसकर्मी ने अपनी बेहतर पुलिसिंग का नमूना दिखाते हुए उस व्यक्ति की गलती का एहसास कराया जो गलती वो कर रहा था। क्योंकि जब भी कोई घटना होती है या किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले उंगलियां सिर्फ और सिर्फ पुलिस पर होती है। हमारी खबर का उद्देश्य सिर्फ यह था कि पुलिस के प्रति हमेशा नकारात्मक भाव न रखा जाए। पुलिस के लोग काफ़ी मेहनत करके आपकी और हमारे सुरक्षा के बीच डटे रहते हैं। पिछले साल से लेकर इस बार भी कोरोना नामक महामारी में पुलिस बल ने अपना भरपूर प्रदर्शन किया है और पुलिस लगातार यही प्रयास करती है कि लोगों की जान बची रह सके। लेकिन यहाँ यह भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हर विभाग में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से विभाग को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद।